हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का टॉपिक है जॉइंट डिसऑर्डर्स की पैथोलॉजी बेसिकली। एंड बहुत मैंने बहुत छोटा पीपीटी फॉर्म किया है एंड बहुत ब्रीफ में कोशिश किया है सब कुछ कवर करने के लिए। तो हम पहले क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जॉइंट्स में जो डिसऑर्डर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, डीजेनरेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी। ठीक है। डीजनरेटिव जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोनेक्रोसिस, पेजर्स डिजीज। इन्फ्लेमेटरी जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी एंड गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होती है किसकी? आर्टिकुलर कार्ट्रेज की विद जॉइंट स्पेस नैरोइंग। जो हमारी आर्टिकुलर कार्ट्रेज है उसकी डीजनरेशन होती है और जॉइंट का जो स्पेस है वो भी कम होता जाता है। किस वजह से होता है? एक तो एजिंग, उम्र बढ़ने के कारण से, ओबेसिटी, मोटापे के कारण, जॉइंट ओवर यूज करने से, एंड अगर कोई पहले जॉइंट इंजरी हुई हो तो होने का चांस ज़्यादा होता है। इसका पैथोजेनेसिस क्या है? कार्टिलेज का लॉस होता रहेगा, कार्टिलेज मतलब डीजनरेट हो जाता है काइंड ऑफ। बोन ऑन बोन फ्रैक्शन होगा, क्योंकि कार्टिलेज नहीं है तो इसीलिए बोन डायरेक्टली बोन से टच होगी, बोन डायरेक्टली बोन से टकराएगी, बीच का कार्टिलेज क्योंकि हट गया है। उस वजह से ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन होगी एंड उस वजह से जॉइंट पेन होगा। सिम्टम्स क्या है? जॉइंट पेन, आई एम सॉरी आई मिस्ड अ टी। ये आप लोगों के चक्कर में ना जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर करने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी से ये पीपीटीज बनाती हूँ, तो कुछ कुछ मुझसे गलती हो जाती है, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। तो जॉइंट पेन होता है, स्टिफनेस होती है, क्रेपाइटस फील होता है एंड रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन। क्रेपाइटस मतलब जैसे जैसे घुटना मोड़ते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है ना, उसको क्रेपाइटस बोलते हैं, और रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। ऑस्टियोनेक्रोसिस की बात कर लेते हैं। मैंने ना बहुत ब्रीफ रखा है सब कुछ, हमने इसमें ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस की बात नहीं करी है। पैथोलॉजी के लिए पढ़ रहे हैं तो पैथोजेनेसिस ही ज़्यादा डिस्कस किया है। ऑस्टियोनेक्रोसिस या फिर ए वैस्कुलर नेक्रोसिस भी बोलते हैं। बोन का डेथ हो जाना क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई ना पहुँच पाना। नेक्रोसिस मैंने कवर किया है सेल्स वाली वीडियो में, अगर नहीं आपको समझ आता है तो पहले आप वो वाला सेगमेंट देख के आना, फिर यहाँ पे दोबारा लौट के आना। ऊपर आपको दिख जाएगा वीडियो का एक लिंक, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। कॉजेज़ क्या है? ट्रॉमा, कोई इंजरी हो जाना, स्टेरॉइड यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़, या फिर सिकल सेल अनीमिया के कारण। ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके? जॉइंट्स में पेन होना और लिमिटेड मोबिलिटी होना। सबसे कॉमन है एवैस्कुलर नेक्रोसिस हिप में। पेजेट्स डिजीज की बात कर लेते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड बोन रीमॉडलिंग विद एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन एंड फॉर्मेशन। पेजेट्स डिजीज में हमारी जो बोन है उसका जो रीमॉडलिंग है वो बहुत डिसऑर्गेनाइज तरीके से होता है और बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है उसमें बेसिकली। कॉजेज़ क्या हैं इसके? जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं कि बचपन से ही बच्चे में है वाया द पेरेंट्स, एंड वायरल इन्फेक्शंस होने के कारण भी हो जाता है। इसमें बोन में पेन रहता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है। बोन लेग डिफॉर्मिटी इज़ द मोस्ट कॉमन। स्कल का साइज बढ़ जाता है एंड हेयरिंग लॉस होना इज़ ऑल्सो कॉमन। Next, we'll talk about rheumatoid arthritis. It is a chronic autoimmune inflammatory disorder affecting the synovial joints. देखो मैंने synovial की स्पेलिंग भी गलत लिखी है बेटा, ये y होती है synovial में ना y। क्रॉनिक है, ऑटो ऑटो एक तो ये rheumatoid arthritis जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज है ना। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर भी है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है जॉइंट्स में, और दिस इज अ क्रॉनिक फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो क्रॉनिक, एक सेकेंड, क्रॉनिक भी याद रखना है, ऑटो इम्यून भी याद रखना है और इन्फ्लेमेटरी भी याद रखना है। तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत आर ए को डिस्क्राइब करने के लिए। क्रॉनिक, ऑटो इम्यून, इन्फ्लेमेटरी, CAI।
ठीक है, कॉजेज क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मोस्टली जेनेटिक रीजन ही होते हैं कि पेरेंट्स में था, नाना नानी दादा दादी में था, तो बच्चे में भी आ गया, मतलब बच्चों में नहीं होता, यंग एज में होता है या फिर अडल्ट लाइफ में होता है, तो लेकिन पेरेंट्स में या फैमिली में किसी को था तो होने का चांस ज़्यादा है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हो सकते हैं कि आसपास के एनवायरनमेंट के थ्रू, जैसे कि स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द रीजंस, एंड फीमेल सेक्स, फीमेल्स में ज़्यादा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज कम्पेयर टू मेल्स। पैथोजेनेसिस क्या है, ऑटोइम्यून अटैक ऑन साइनोवियम, साइनोवियम पे ऑटोइम्यून अटैक होता है जिसकी वजह से पैनस फॉर्मेशन हो जाता है। पैनस इज एक्चुअली जैसे कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, मतलब जॉइंट के आसपास कुछ एक एक्स्ट्रा एंड एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना इज नोन एज पैनस फॉर्मेशन। उसकी वजह से जॉइंट का इरोजन होता है एंड डिफॉर्मिटीज बन जाती हैं हाथ में। मतलब हाथ में नहीं, ओवरऑल बॉडी में, जॉइंट्स में। सिम्टम्स हैं इसके, मॉर्निंग स्टिफनेस, सिमेट्रिकल जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट डिफॉर्मिटीज एंड स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट। मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, सुबह उठो तो बहुत अकड़ाहट फील होती है, उठा नहीं जाता। सिमेट्रिकल जॉइंट स्वेलिंग होती है, मतलब कि दोनों हाथों में या दोनों पैरों में, मतलब ऐसा नहीं है कि राइट में ही है और लेफ्ट में नहीं होगी, राइट एंड लेफ्ट में सेम सिमेट्रिकल टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। जॉइंट की डिफॉर्मिटीज हो जाती है, जैसे कि फिंगर्स, एल्बोज, ये टोज में, नी में। स्मॉल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि हाथ की फिंगर्स और टोज जो है, हमारे पैर की फिंगर्स जो है, उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा रहता है। Spondyloarthropathy, these are a group of chronic inflammatory joint diseases which involve the spine and sacroiliac joints. देखो यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, बट अब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। यहाँ पे लिखा था जॉइंट डिजीजेज इन्वॉल्विंग द स्पाइन एंड सैक्रोइलियाटिक जॉइंट्स। ठीक है, क्रॉनिक, अगेन दिस इज ऑल्सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और ज़्यादातर ये स्पाइन को और एस आई जॉइंट को ही इन्वॉल्व करती है। इसके टाइप्स क्या है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस एंड एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस। सबसे कॉमन वैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस है और ज़्यादा केसेस भी हमारे पास उसी के आते हैं। इसकी कॉजेज एंड सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज है जेनेटिक मोस्टली, और नहीं तो एएस जो है वो ज़्यादातर यंग मेल्स में ही होता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि जो आरए है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो फीमेल्स को ज़्यादा होता है, ऐसे ही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस यंग मेल्स में ज़्यादा होता है। इसके सिम्टम्स क्या है, क्रॉनिक लो बैक पेन, स्पाइनल स्टिफनेस होना, बैम्बू स्पाइन एक्सरे में हमें दिखती है। बैम्बू स्पाइन मतलब जो वर्टिब्रास है वो आपस में फ्यूज हो गए हैं। गाउट, गाउट भी इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। क्यों होता है ये, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इसके कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स क्या है, हाई प्यूराइन डाइट, जिन फूड्स में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है वो खाना, किडनी का डिजीज़ होना जिसके कारण जो यूरिक एसिड है वो ढंग से एक्सक्रीट नहीं होता बॉडी से, या फिर जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है, हाइपरयूरिसीमिया, यूरिक एसिड का बढ़ना, यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होना जिसकी वजह से इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आना। सिम्टम्स क्या है, बहुत ज़्यादा पेन होना, रेडनेस, स्वेलिंग एंड टोफी फॉर्मेशन। टोफी इज बेसिकली मोनोसोडियम के मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स का बन जाना, जो हमारे, जो मैं बता रही हूँ कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, उनको बेसिकली टोफी बोलते हैं, जो कि जॉइंट्स में बन जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिस कारण हमें मतलब स्वेलिंग रहता है, पेन रहता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है। आई थिंक मैंने मोस्टली चीज़ें कवर कर दी हैं आज के वीडियो में, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। इन केस कुछ मिस हुआ हो मुझसे तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिएगा मुझे, या फिर कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हो कमेंट्स में। कोई और टॉपिक कवर करना है तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड बेल आइकन हिट कर दो
सो दैट कोई भी वीडियो डले, कोई भी टॉपिक मैं कवर करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए।